क्वेश्चन नंबर 12, an infinitely long hollow conducting cylinder with inner radius r by 2 and outer radius r carries a uniform current density along the length. तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस r बताना है। तो देखो ये जिस वायर की बात कर रहा है वो वायर एक तरह से हॉलो वायर है, वो हॉलो थिक बोल सकते हैं इसको, और उसमें जो करंट है वो इसके इस पोर्शन में है सिर्फ। तो इसका इनर रेडियस r बाई 2 है और आउटर रेडियस r है और करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो अब देखो, अब इसमें एम्पियर्स लॉ लगा के हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये वाला जो रेडियस है इसका, ये r बाई 2 है और ये वाला रेडियस r है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो अगर हमें सिर्फ ग्राफ ही निकालना है ना, तो ग्राफ तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, बट ठीक है यहाँ पे अभी हम लोगों को तो समझना भी है साथ ही साथ, तो मैं इसको पूरा समझा देता हूँ। बट अगर केवल ग्राफ ही निकालने की जहाँ तक बात है, तो ग्राफ हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम इस वायर के बाहर जाएंगे, बाहर किसी पॉइंट पे, तो सारा का सारा करंट हम एक्सिस पे ले लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। यानी कि r के बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। तो वैसा तो चारों ग्राफ में है। इसके बाद r बाई 2 तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो r बाई 2 तक 0 केवल इसमें, इसमें और इसमें है। और r बाई 2 के बाद r तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है, और 0 से ही स्टार्ट होगा। तो ग्राफ हमारा यही वाला बनेगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। बट चलो एम्पियर्स लॉ लगा के अगर निकालें, तो अगर हम लोग इसमें एक एम्पियर्स लूप ले लें, ध्यान से देखो, ये मैंने एक एम्पियर्स लूप ले लिया है। एम्पियर्स लूप, और इस एम्पियर्स लूप का रेडियस अगर हम लोग r ले लें और करंट डेंसिटी इसका हम लोग j ले लेते हैं, कांस्टेंट है। तो इस एम्पियर्स लॉ अगर लगाएंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा b इंटू 2πr, और राइट हैंड साइड में करंट अगर लिखनी है तो करंट डेंसिटी में हम इफेक्टिव एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखो, इफेक्टिव एरिया बनेगा पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट j बाई 2, और अंदर आएगा r माइनस r स्क्वायर बाई 4r, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आएगा विद इन दी वॉल्यूम ऑफ वायर, विद इन दी थिकनेस। तो अब इसमें तुम ध्यान से देख सकते हो, अगर r की वैल्यू हम r बाई 2 रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। एट r इक्वल टू r बाई 2 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 निकल के आएगी, यानी ग्राफ 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और r की वैल्यू अगर हम लोग कैपिटल R रख देंगे, तो कैपिटल R रखने पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ध्यान से देखो क्या बन जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड वही बन जाएगा जो सरफेस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। तो ये यहाँ पे आएगा फिलहाल म्यू नॉट j बाई 2 और इनटू r माइनस r बाई 4 हो जाएगा ये। तो ये 3r बाई 4 हो जाएगा, एंड दिस इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी सरफेस वाली वैल्यू है, और सरफेस तक ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। अब कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं है, ये फंक्शन क्लियरली स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ग्राफ ये जो बना हुआ है ये इसी फंक्शन का है, ठीक है। बट मोस्टली देखो फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन ग्राफ वाले आते हैं ना, उसमें हमें जनरली फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उसका इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और उसका नेचर पता करके डायरेक्टली ग्राफ गेस कर सकते हैं कौन सा बेस्ट ग्राफ होगा।